जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं ड्रीम ऑन बाई प्रशांत में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो मेरा कल एग्ज़ाम था, यानी 5 फरवरी थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम को लेकर के मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, एग्ज़ाम का क्या लेवल था और सब्जेक्ट वाइज क्या लेवल था, और कुछ टॉपिक भी बताऊंगा जो आपको पढ़ लेने चाहिए। बाकी इसमें हम कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एसएससी ने क्वेश्चन डिस्कशन पर बैन लगा के रखा है। तो हम सिर्फ इस पे टॉपिक डिस्कस करेंगे या फिर सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड या नॉर्मल था। और थोड़ा सा जुकाम है तो मतलब एडजस्ट कर लेना, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के वीडियो देखना तो क्लियर आएगी आवाज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो जो हिंदी का लेवल था, एक दो क्वेश्चन मतलब बर्तनी में फंसा रहे थे और एक दो क्वेश्चन आपको गद्यांश में फंसा रहे थे, फिल इन वाले। तो मतलब ओवरऑल जो हिंदी का जो लेवल था वो मतलब मॉक की तरह ही था, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको मॉक में भी बर्तनी के फंसाते हैं और गद्यांश में भी एक दो क्वेश्चन आपको बर्तनी मतलब मॉक में भी गद्यांश के एक दो क्वेश्चन हिंदी में आपको फंसाते हैं। तो मतलब हिंदी का जो एक्सपीरियंस रहा है वो मॉक के बराबर ही रहा है। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 5 फरवरी थर्ड शिफ्ट का, क्योंकि 5 फरवरी जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनके में हिंदी हार्ड था। पर्सनली मतलब मुझे मैसेज आए हैं, दोस्तों ने भी बताया है कि मतलब उनका जो लेवल था हिंदी का हार्ड था सेकंड शिफ्ट वालों का, लेकिन मेरे में थर्ड शिफ्ट में हिंदी का लेवल था जो नॉर्मल था। अब बात करते हैं भाई जीके की। तो जीके का लेवल था जो मतलब जीके का लेवल तो ऐसा था कि मतलब ऐसा जीके का लेवल मैंने किसी एग्जाम में एक्सपीरियंस नहीं किया है। सब उल्टा सीधा पूछा था, किसी टॉपिक से रिलेटेड सीधा क्वेश्चन था ही नहीं। कि जनगणना से तो मेरे शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था, पंचवर्षीय जो योजना से भी मेरे में एक भी क्वेश्चन नहीं था। और जो भी क्वेश्चन पूछे थे मतलब सीधा टॉपिक से रिलेटेड नहीं पूछे थे, सब क्वेश्चन उल्टे सीधे थे। दो तीन क्वेश्चन ही ऐसे थे जो टॉपिक रिलेटेड थे, आप कर सकते थे। बाकी जो जीके में इस शिफ्ट में 10 क्वेश्चन भी मतलब सही करके आया होगा उसका जीके बहुत अच्छा होगा, वो ही 10 तक छू पाया होगा। बाकी तुक्के पे है पूरा एग्जाम जीके का। इसमें तो भाई जीके बहुत हार्ड लगी है। और जो भाई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे थे ना, एक 2020 का था और एक 2022 का था। सीधे मतलब 2023-24 का करंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। जो 2022 का था वो स्पोर्ट का था। और उसके अलावा एक क्वेश्चन और था स्पोर्ट का, किसी प्लेयर का नाम पूछा था, वो प्लेयर का नाम भी कभी नहीं सुना है। तो मतलब बहुत पुराने प्लेयर्स पूछ लिए। तो मतलब जीके का लेवल हार्ड था। और एक तो भाई साइंस का न्यूमेरिकल पूछा था जीके में। आप मतलब हम जनरल साइंस पढ़ते हैं ना एसएससी जीडी के लिए, तो हम तो सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, टाइप पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक न्यूमेरिकल पूछा था साइंस का। तो आप समझ सकते हो कि मतलब जीके का लेवल कैसा था। अब बात करते हैं भाई रीजनिंग की। जो रीजनिंग का लेवल था, रीजनिंग का लेवल तो ठीक ठाक था, मतलब जैसा आपको मॉक में एक्सपीरियंस करने को मिलता है वैसा ही था रीजनिंग का लेवल। एक दो क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं और एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको आए भी नहीं। तो मेरा जो एक क्वेश्चन है वो रीजनिंग में छूट गया है। मैंने 19 अटैम्प्ट किए हैं, तो मेरे हो सकता है रीजनिंग में 19 क्वेश्चन सही हो। अब बात करते हैं भाई मैथ की। तो मैथ का लेवल था जो बहुत अलग था, मतलब मॉक टेस्ट से लेकर के और अभी तक जो 2023-24 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है उससे लेकर के मतलब मैथ का लेवल अलग था। कोई टाइप वाइज क्वेश्चन मतलब दो तीन क्वेश्चन जो हार्ड थे वो मतलब वो टाइप आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा था। जैसे मॉक आरडब्ल्यूए वाले हार्ड बनाते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं, और टाइप आपको वही देखने को मिलता है जो आप पढ़ते आए हैं। और वहाँ पे मतलब दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो वो टाइप के ही नहीं थे, जो आपने पढ़े होंगे एक्सपीरियंस किए होंगे। तो मैथ ओवरऑल हार्ड थी भाई। जो मतलब मैथ में 10 क्वेश्चन थे, 10-12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के समथिंग होंगे जो मतलब सही थे, नॉर्मल थे, थोड़ी बहुत उनमें कैलकुलेशन थी। बाकी जो 10 क्वेश्चन थे भाई उनमें इतनी कैलकुलेशन थी ना, ही कोई क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन से हो जाए। आप कोई 13 से कोई संख्या मतलब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो हो सकता है दो तीन ऑप्शन मेरे कट जा रहे हैं, तो मतलब ऑप्शन से भी आप कर नहीं पा रहे थे। ऐसे मैथ में क्वेश्चन पूछे थे, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा और इसी में टाइम खाया। जैसे मैंने पहले चेक किया ऑप्शन से, तो ऑप्शन से नहीं हुआ, फिर हम सॉल्यूशन करने बैठ गए, तो भाई टाइम तो आपका खाएगा ही, क्योंकि आपने पहले ऑप्शन से चेक किया तो उसमें टाइम लगा, फिर आपने सॉल्यूशन किया तो उसमें कैलकुलेशन इतनी थी भाई कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा वहाँ पे मैथ को एक्सपीरियंस करते हुए। तो मैथ को जो लेकर के मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत ख़राब रहा है। और मैंने मैथ में 17 अटैम्प्ट किए हैं, और मैं देखो मॉक में मेरे हर हमेशा मतलब 18 से नीचे तो मेरे कभी हुए ही नहीं है। 19-20 मेरे मैथ में रहते थे। एक में ही मेरे मॉक में 17 हुए थे आरडब्ल्यूए में। और जो मेरा 2023-24 वाले में था वो मेरा मैथ में 20/20 था, लेकिन इसमें मैं सिर्फ 17 अटैम्प्ट कर पाया हूँ। और मतलब एक दो क्वेश्चन में मुझे डाउट भी है कि वो क्वेश्चन गलत होंगे, तो जो मेरा मैथ में स्कोर रहेगा वो 15 से 17 रहेगा। और भाई जैसे तृतीय समानुपाती के क्वेश्चन होते हैं तो हम तो उसको इजी इजी ही समझते हैं, मतलब इजी ही क्वेश्चन वो आते हैं जो समानुपाती वाले क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन वहाँ पे दो क्वेश्चन थे भाई तृतीय समानुपाती से, और ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी उनमें।
ऐसे सीधा नहीं पूछा था कि दो संख्याओं का पूछ लिया तो सीधा तृतीय समानुपाती। मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इतना बताऊँगा कि जो तृतीय समानुपाती का वो क्वेश्चन था बहुत अलग था। आपने वैसा क्वेश्चन शायद ही एक्सपीरियंस किया हो। तो भाई तृतीय समानुपाती के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हार्ड, वो थोड़ा करके जाना, वही क्वेश्चन हो सकता है आपके में भी रिपीट हो जाए। तो ओवरऑल अब मैं आपको एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। तो भाई सबसे पहले आपको मतलब जैसे मैंने हिंदी में 2-3 क्वेश्चन शुरुआत में छोड़ दिए थे जिसमें मुझे डाउट था, और जीके में मैंने 10-12 क्वेश्चन भी छोड़ दिए थे जिसमें डाउट था। फिर मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट की, मैथ अटैम्प्ट की, फिर मैं वापस हिंदी और जीके में गया। तो आपको ये नहीं करना है, आप सीधा हिंदी जीके में जो क्वेश्चन में डाउट है सीधा टिक करके जाइए, या उसको हमेशा के लिए भूल जाइए या टिक करके जाइए। और जीके में जो भी क्वेश्चन तुक्का मारने हैं सीधा पहली बार में ही जब आप अटैम्प्ट कर रहे हैं सीधा तुक्का मार के जाइए, क्योंकि जब आप वापस आएंगे तो आपका टाइम खाएगा। इसी में मेरा मतलब 2-3 मिनट तो मेरा इसी में चला गया। और बाकी मैथ ने बहुत दिमाग ख़राब किया है, बहुत कैलकुलेशन थी। तो मेरा मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो मेरा स्कोर रहेगा 120 से 130 के आसपास रहेगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है। और भाई जो 5 फरवरी की बाकी शिफ्ट थी उनसे भी मैंने डिस्कस किया है, तो उनका भी लेवल मतलब 5 फरवरी की सभी शिफ्टों का लेवल अच्छा था। और कई दोस्तों को लग रहा होगा कि मतलब कि फालतू का ज्ञान देने आ जाता है, कुछ पता है नहीं, इतना सा स्कोर करके आया, तो भाई आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। और भाई टीचर्स कह रहे हैं कि सिंपल आ रहा है एग्ज़ाम, भाई वहाँ जाके बैठ के देखो एग्ज़ाम करते वक्त मेरा जो स्कोर था 2024 में वो मेरा 147 पॉइंट था। मेरा रॉ स्कोर 137.75 था, लेकिन यहाँ पे मेरा 130 नहीं बन रहा है भाई, 120 से 130 है। तो आप कैसे कह सकते हो कि 2024 के जैसा लेवल था? भाई 2024 से बहुत हार्ड लेवल था, जी के एंड मैथ तो बहुत हार्ड थी। आप एक्सपीरियंस करोगे वहाँ जाके जब एग्ज़ाम दोगे। अभी आपको लग रहा है टीचर जैसा बोल रहे हैं सही है, टीचर तो भाई बोल रहे हैं कि 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहा है। मैंने वहाँ पे स्टाफ से भी पूछा है कि सिर्फ 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहा है, और जैसे ही हमारा एग्ज़ाम फिनिश हुआ पूरा स्टाफ वहाँ से चला भी गया था अपनी अपनी बाइक से या अपने अपने साधन से। तो भाई सिर्फ 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, और बाकी सब मैंने यूट्यूब पे टीचर देखे सब बता रहे हैं 4 शिफ्ट में हो रहा है, तो सिर्फ 3 शिफ्ट में हो रहा है। पता नहीं मतलब ये लोग किससे रिव्यू लेते हैं, किस स्टूडेंट से जो बता देता है कि नॉर्मल आ रहा है एग्ज़ाम। तो भाई एग्ज़ाम ओवरऑल हार्ड आ रहा है। बाकी जब आप एग्ज़ाम देने आओगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।